जिनका सवाल है खड़े हो जाइए। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब बैठ ही रहिए, जिनको बोलेंगे भी वो खड़े होंगे। गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा। गुरुजी यहाँ पे मैं बैठना तो नहीं चाहता था, ठीक है ना? बैठिए। नहीं, मैं आपकी बात सही है, आप समझ रहा हूँ। यहाँ पे मैं बैठना नहीं चाहता था, मैं मुंबई से आया हूँ। वहाँ पे लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा है, वीआईपी लाइन रहती है, वहाँ वीआईपी लोग बैठते हैं, ठीक है ना? ये देखने के लिए मैं आज आगे बैठा। अगली बार आपके पास आया तो मैं कहता सुनने वृंदावन धाम में, मैं पीछे बैठा था, मुझे कोई जरूरत नहीं आगे बैठने की। मैं आज उन लोग को मतलब ये टीवी लाइव वजह से दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है जो आप वहाँ बोलते हैं कि महाराज जी ऐसे है वैसे है, ये सब कुछ नहीं। तो उनको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आगे आ बैठा, मेरे को कुछ यहाँ पे बैठने का नहीं था, बस इतना ही। तो यहाँ पे सबको देखिए, सबको समानता का अधिकार है। बस वही दिखाने के लिए मैं मतलब ये था कि मतलब यदि जगह है तो आप बैठो, जहाँ बैठना है वहाँ बैठो। नहीं, वहाँ जाते हैं, वहाँ वीआईपी लोग बैठते हैं, तुम आगे कहाँ बैठो? मतलब बहुत सारे बोलते गुरुजी ऐसे वैसे। बोले ठीक है, मैं जाऊंगा, आपको जरूर दिखाऊंगा वहाँ पे क्या होता है, कैसा होता है, कैसा नहीं। यहाँ पे कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। देखिए सब लोग बैठे हैं, कोई भी जो आगे आएगा वो आगे बढ़ जाएगा, आगे जो बैठेगा, पीछे आएगा वो पीछे बैठेगा। इसके लिए मैं 1 घंटा पहले आके बैठा था। मतलब इस चीज मैं सबको दिखाऊंगा। बहुत सारे मैं आपकी इंस्टाग्राम में रील्स देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ, उसे पढ़ता हूँ, बहुत सारे कुछ बोलते हैं ऐसा वैसा, पर मुझे पता है ना आप कैसे हैं। मेरे भाई ने आपसे गुजरिशा ली, वो भी मुझे बोलते हैं, तो मतलब हमारे घर में सबको पता है, पर जो बोलते हैं ना मुझे बुरा लगता है, इसीलिए आज मैं एक बार उनको मतलब दिखा देता हूँ क्या है। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी एक सवाल और था, जैसे हम 4 धाम यात्रा जाते हैं, उससे अच्छा हम वृंदावन धाम में आ जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा? 4 धाम यात्रा का जरूरी है? 4 धाम करना है तो 4 धाम करिए, वृंदावन आना है। सबकी अपनी अपनी महिमा है, जिसका अब 4 धाम में मन है 4 धाम जाओ, वृंदावन में मन है वृंदावन आओ। ओके, राधे राधे गुरुजी। हमारे भैया के लिए एक बार राधे राधे बोल दिए बस। राधे राधे, सबको राधे 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 गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल ये है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ तो नहीं है गुरुजी, मेरा अपना पर्सनल है। मेरे 3 बच्चे हैं गुरुजी। आप कहते हैं कि पेरेंट्स के संस्कार, आपकी कथा में करीब 8 सालों से सुन रही हूँ। आज पता नहीं किस भगवान का किसका मेरे को यहाँ आदेश आया है, मैं आपके दरबार पे आई हूँ गुरुजी। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरे तीनों बच्चे संस्कारी हैं। 2 बच्चे तो बहुत संस्कारी, और तीसरा बच्चा जो सबसे बड़ा है वो भी बहुत संस्कारी था जब तक शादी नहीं हुई थी गुरुजी। अच्छा, शादी के बाद क्या हो गया? सुनिए आप, मेरी बहू बहुत अच्छी है दोनों, बहू बुरी नहीं है। पर मेरा सवाल यह है कि मेरा बेटा जो है थोड़ा सा दिशा से दूसरी दिशा की तरफ क्यों जा रहा है? भटक गया। जी हाँ, और वैसे बहुत सीधा है, वैसे हमें भी सम्मान देता है। शराब वराब तो नहीं पीने लगा? नहीं, फिर शराब नहीं पीता, लेकिन बीच में कुछ समय वो ये करने लगा था, सिगरेट। जी, जिसके लिए मैं बहुत परेशान रही, क्योंकि मैंने कभी ये ना संस्कार दिए, क्या मतलब ये संस्कार नहीं आए बच्चों में। परेशान होने की बात नहीं है, वो धीरे धीरे देखो जब चीजें नुकसान करती हैं तो फिर वो छूट भी जाती हैं सिगरेट से। जब बच्चों को लगता है कि ये गलत है तो वो जी, ऐसे टचवुड में आपकी कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा परिवार है। मैं भी मुंबई से आई हूँ इस भैया की तरह, मैं भी मुंबई से आई हूँ। वैसे मैं नैनीताल से हूँ। जी, मैं नैनीताल से हूँ, मुंबई में भी रहती हूँ। छोटा बेटा मेरा मुंबई में सेटिल है। तालों में ताल, नैनीताल, बाकी सब तलैया। जी 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 गुरुजी, आपका आशीर्वाद है गुरुजी। राधे राधे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी। कुछ सेवाएं मैंने भी यहाँ पर दी हैं। वाह, खुश रहिए। बगल में दे दीजिए बाबू, चचों वाले बाबूजी को बात करनी है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ। एक सवाल है गुरुजी कि आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में गौरी गोपाल आश्रम के द्वारा भविष्य में रिसर्च सेंटर खोलने की कोई योजना है क्या? खोल लेंगे। आयुर्वेद में तो अभी सरकार भी काम कर रही है। जी गुरुजी। तो अभी सरकार कर रही है, बहुत लोग कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो स्थिति है अंग्रेजी दवा खा खा करके लोग, मैं तो देखो कहता हूँ कि आयुर्वेद और अंग्रेजी दोनों की जरूरत नहीं है। यदि मेरे हिसाब से आप चलोगे तो ना आयुर्वेदिक की जरूरत पड़ेगी ना अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। क्या देखो, सिंपल जीवन जियो। मैं कैसे जीता हूँ सोचिए, मैं एक बार खाता हूँ और एक बार खा के दिन भर काम करता हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं खाता क्या हूँ? अंकुरित दाल, अंकुरित चने, पपीता, फल और अंकुरित फूल, अंकुरित चीजें, बादाम थोड़ा, वो अंजीर थोड़ा, 2 अंजीर थोड़ा, 2-4 बादाम थोड़ा, ठीक है। ये सब खाओ, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आप थोड़ा दूध पियो, थोड़ा घी खाओ, थोड़ा दही खाओ, थोड़ा अच्छा शुद्ध गाय देसी, जहां मैं दूध दही की बात करूंगा वहां शुद्ध देसी गाय के दूध दही की मैं बात करूंगा। जहां मैं घी की बात करूंगा वहां शुद्ध देसी गाय के घी की बात करूंगा। यदि आप ठीक से खान पान, हमारे देश में इतना अच्छा खान पान था पहले, बीमार ही नहीं पड़ते थे लोग। आयुर्वेद तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। मैं सवेरे काढ़ा पीता हूँ, तुलसी, और उसमें क्यों पाठक, काढ़ा में क्या क्या डालते हो? तुलसी, हींग, काली मिर्च, हींग नहीं, और जायफल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और गुड़। मस्त काढ़ा में दिन में 1 बार 2 बार पी लेता हूँ। वो काढ़ा ही मुझे इतनी एनर्जी देता है कि भोजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। शाम को बढ़िया 2 गिलास बढ़िया दूध पी लेता हूँ, और सुबह बढ़िया भोजन 1 बार कर, सुबह अंकुरित अनाज, दोपहर का भोजन, शाम को दूध, काढ़ा 1-2 बार, हो गया काम, जरूरत ही नहीं है। अब काढ़ा हमारा ना एक प्रकार का आयुर्वेदिक हमारा इलाज है। जी गुरुजी। तो ठीक है, हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। जी गुरुजी। सिंपल। आप ना, लोग ना उल्टा इतना खाते हैं, दिन भर चबाते हैं, दिन भर खाते हैं, और जब दिन भर खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे।
राधे राधे। आज देखो, आपको एक चीज बता दूं, जो आपका पेट है ना, अच्छा ये बताओ, आप रात को सोते हैं कि नहीं? सोते हैं तो आपकी बॉडी को आराम मिलता है। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप, 10 बजे तक तो ठूंसते हैं, और 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है, पूरी रात काम करता है पेट, उसे रेस्ट मिलता नहीं है। और जब उसे रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप स्वस्थ कैसे होंगे? खून साफ कब होगा? आपके शरीर में जो आंतों में फंसा मल है वो कब निकलेगा? क्योंकि वो निकल नहीं पाता और आ जाता है। इसलिए बड़े ऋषि मुनि कह गए हैं कि रात्रि को ना खाओ, लेकिन तुम्हें तो 10 बजे भी खाना है, रात के 12 बजे भी ठूसना है। तो पेट को आराम कब? सवेरा हुआ तो 5 बजे से 6, सवेरे बिना नहाए बिस्किट चाय फिर पगुराने लगते हैं। पेट आराम करे तो कब करे भैया? ये पेट है, जवानी में समझ में नहीं आता, हो जाओगे जरा 40 के ना, अक्कल आ जाएगी। 40 से बीमारियां नाचने लगती हैं सिर पे, फिर 40 से लेके जब तक जियोगे डॉक्टरों के चक्कर काटोगे। मेरी बात मान लो, चाहे बच्चे हो चाहे जवान हो, खान पान बढ़िया रखो, घी खाओ, दूध पियो, दही पियो, पपीता खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, और अंकुरित चने जरूर खाओ, अंकुरित दालें जरूर खाओ। नहीं खाओ तो फिर मरोगे। 40 के बाद तुम्हारी कमाई का आधा 50% डॉक्टर ना ले जाए तो कह देना, ठीक है? मैया आप भी खाती हो ना 9 बजे रात को? चलो बोलो। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी नमस्कार, दो प्रणाम। खुश रहो। मैं जी खैर तिजारा अलवर जिले से आया हूँ, और मैं 1 साल से आपका टीवी देख रहा हूँ। मेरी लगन लाग रही थी महाराज के दर्शन करूँ, और आज मैं शुभ घड़ी से भगवान भेज दिया मुझे आपको, और मैं आपको दो प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चरणों की धोख लेता हूँ, दर्शन करने आया। राधे राधे गुरु जी। जी प्रश्न तो हमारा कुछ नहीं है। आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा कि महाराज जी अभी कुछ दिन पहले बिग बॉस में गए थे। कितने लोगों ने देखा है? थोड़ा हाथ उठा के बताएंगे। और कुछ बेधर्मी लोग जो है कि सोशल मीडिया में आके महाराज जी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताना चाहते हैं कि महाराज जी ने बिग बॉस में जाके गलत किया, गलत दिखाया वहां पे। लेकिन ये कुछ गलत नहीं है, जो कि हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है कि ऐसे लोगों के पास भी जाओ जो कि गलत मार्ग में चल रहे हो। और वहां पर महाराज जी के जाने से कोई गलत काम नहीं हुआ, जो है तो धर्म का प्रचार ही हुआ। सलमान खान जैसे देशद्रोही जो है, जो गलत फिल्म बना बना के लोगों को भड़काते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में महाराज जी ने गीता दिया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे सनातन धर्म के लिए? तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए महाराज जी का। तो इसमें कोई विरोध करने वाली बात नहीं है महाराज जी की। महाराज जी ने कुछ गलत नहीं किया, किसी का महाराज जी ने धन नहीं लूटा। और जो विधर्मी लोग सोशल मीडिया में आके महाराज जी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करें और उनकी आईडी को ब्लॉक करें, क्योंकि ऐसे लोग हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे संतों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे संतों को जो बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुले मंच से कह रहा हूँ, महाराज जी के सामने कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता जो ऐसे लोगों का अपमान करे सोशल मीडिया में आके। क्योंकि महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, 288 माताओं की सेवा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक माता की सेवा करने में तो हालत खराब हो जाती है, लोग झगड़ा करके अलग हो जाते हैं। और जो 288 माताओं की सेवा कर रहे हैं, इतना बड़ा आश्रम चल रहा है, भोजनालय चल रहा है, लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर सवाल उठाना हमारे सनातन धर्म के लिए अब क्या बताएं, बहुत बड़े दुख का विषय है ऐसे लोगों के ऊपर सवाल उठाना। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो सवाल उठाते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम सभी सनातनी करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कुछ पंक्तियां महाराज जी के लिए मैंने लिखा है जो आप सभी श्रवण करेंगे। बिग बॉस में जाके आपने सुंदर यह संदेश दिया, धर्म विरोधी चक्कर खा गए उनको भी बेहोश किया। गर्व है सबको आपके ऊपर, आपके सुंदर काम से, धर्म विरोधी थर थर कांपे केवल आपके नाम से। सत्य सनातन धर्म अटल है, यही धर्म एक सच्चा है, आपके आगे सलमान भी एक छोटा सा बच्चा है। क्या है जिसको बोलने की तमीज नहीं है कि कैसे किससे बात करना है, तो बच्चा ही है। और हमारे महाराज इतने सहज और सरल जो ऐसे लोगों को झेल जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज जैसा सहज और सरल इस भारत वर्ष में कोई नहीं हो सकता। ये मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। सलमान खान को देखिए कि जो ऐसे बेधर्मी के सामने महाराज जाकर मुस्कुरा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे लोगों को अच्छे मार्ग में लाने के लिए महाराज जैसा व्यक्ति होना चाहिए इस भारत देश में, तभी तो भारत देश का विकास हो सकता है, हमारे सनातन धर्म का विकास हो सकता है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। गीता देकर सलमान को सुंदर राह दिखाया है, बॉलीवुड के गद्दारों को सुंदर पाठ पढ़ाया है। राधे 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 सबने खुल के बोला है, बॉलीवुड का सिंहासन अब डगमग डगमग डोला है। भारतवासी झूम उठे सब राधे राधे चिल्लाए हैं, बिग बॉस को स्वच्छ बनाने अनिरुद्ध जी आए हैं। सहज सरलता की मूरत है, सबके मन को भाते हैं, हरि नाम की चर्चा करते सुंदर राह दिखाते हैं।
बॉलीवुड के हीरो बॉलीवुड के हीरो हमको भ्रष्टाचार सिखाते हैं, बॉलीवुड के हीरो हमको भ्रष्टाचार सिखाते हैं, सच्चे हीरो यही हमारे अच्छी राह दिखाते हैं। आपके जैसा धर्म का योद्धा भारत में ना दूजा है, आपके जैसे धर्म का योद्धा भारत में ना दूजा है, वृद्ध माओं के रक्षक बनकर उनके चरण को पूजा है। तो महाराज जी जैसा धर्म का योद्धा भारत में दूसरा नहीं हो सकता। और अगर माता पिता की सेवा को बढ़ाने का काम किया है तो केवल और केवल महाराज जी ने किया है। पूरे दुनिया में यह संदेश दिया है कि माता पिता से बढ़कर संसार में कोई नहीं है, और उसको बढ़ाने का और ये सब बतलाने का काम अगर केवल अच्छे तरीके से ढंग से किया है तो महाराज जी ने किया है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर कोई अभद्रतापूर्ण बातें करे तो ऐसे लोगों को हमको बख्शना नहीं चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग हमारे सनातन धर्म के लिए, ऐसे लोग जो है तो उन्हें लोगों के क्या कहते हैं जो सनातन विरोधी हैं, उन लोगों के एजेंट हैं जो ये सब कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम था जो महाराज जी का आपत्तिजनक फोटो डाला था सलमान खान के साथ, और उसको पुलिस ने धर पकड़ा, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो ऐसे विधर्मियों को, ऐसे कुत्तों को जो हमारे साधु संतों को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे कुत्तों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूं महाराज जी को कि आप इतना सब कुछ होने के बाद भी तनिक भी विचलित नहीं होते। आपके जैसा महापुरुष भारत देश में तो क्या इस पूरे धरती पर नहीं है। जय जय श्री राधे। महाराज जी राधे राधे जी। मैया राधे राधे। मैं महाराज पंजाब से आई हूँ हुशियारपुर से। मैं तो भैया सुदामा के लिए मैं कुछ कह दूं, इन्होंने ये बात कही, देखिए हमारे ये युवा भाई हैं, कोई समझे ना समझे आप लोग समझ जा रहे हैं मेरी भावनाओं को। ये मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने समझ लिया, सही चीज को जाना, सही को पहचाना और सही के साथ आप खड़े हैं। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जी भैया। महाराज राधे राधे। मैं पंजाब से आई हूँ हुशियारपुर से जी मैं छोटी सी आपको भेंट देना चाहती हूँ। ठीक है मैया। मुझे शर्म आती है सुदामा की तरह मैं कैसे दूँ। कोई बात नहीं, मैं सुदामा जैसी तो नहीं हूँ पर उनके चरणों की धूल जैसी तो बन जाऊंगी। आप अच्छी हैं, बताइए मैं क्या सेवा करूँ आपकी। मैं आपसे ना उधर मिलना चाहती हूँ माँ की तरह। हाँ हाँ मिल लेना। कहाँ? यहाँ अभी अंदर बैठेंगे वहाँ? नहीं मैं इधर ही आना चाहती तो हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं बिहार से आई हूँ, नालंदा जिला से। हाँ जी मेरा प्रश्न है गुरु जी कि एकादशी जो 12-24 एकादशी करते हैं वो लोग, उसे लोग कहते हैं कि डायन होता है। 24 करना है, दोनों करना है, हर महीने की 2। और मैंने लड्डू गोपाल लाए हैं गुरु जी, आपको नामकरण संस्कार कर देना है। हाँ कर देंगे, अभी अंदर बैठेंगे। अंदर बैठे हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। लाओ ये। ऐसे गुड़, आपको पता है कि हमें गुड़ पसंद है, और ये घी है क्या? अच्छा। हम खाने के बाद गुड़ खाते हैं, सही कह रही हो आप। इसके अंदर क्या है मेरी माँ? अचार विचार, काय का चाय? काय का? आंवले का है कि आम का है? आम जैसा महक रहा है। हाँ आम का ही तो है। हाँ हाँ खुशबू आ रही है इसकी। ठीक है, अचार हम खाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो मिल जाएंगे अभी। ठीक है, अभी मैं यहाँ प्रश्नोत्तरी वाला आपसे मिलूंगा। आप चलो वहाँ बैठो, आ रहे हैं। बोलो भैया। गुरुजी मेरे आपको कोटि कोटि प्रणाम है जी। मेरा नाम राजकिशोर राउत, मैं उड़ीसा से आया हूँ। बताओ। मैं आपका टीवी में हर टाइम देखता हूँ प्रवचन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और यहाँ से कभी आने के लिए मौका मिला तो मैं आया। आपका जो प्रवचन है वहाँ से मेरे को बहुत अच्छा मेमोरियल, जैसे कि आदमी का संसार का कल्याण हो जाता है, इससे सब सीखने मिलता है। लेकिन मेरा और एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमारा दूसरा कंट्री से, जैसे कि हमारा सनातन को बहुत कुछ नुकसान जा रहा है। एग्जाम्पल दर बांग्लादेश, हमारा हिंदू भाई बहन सब बहुत वहाँ से प्रॉब्लम में है, जाल जा रहे, घर दुकान सब बर्बाद हो जा रहा है। यहाँ से भी इससे हमारा इंडिया स्थिति क्या होने वाला है फ्यूचर, जैसे कि हम चाहते हैं कि सब सारे देश हमारा हिंदुस्तान सनातन को खतरा करने के लिए दूसरा नोट जीबी, वोट जीबी, आतंकवादी, ऐसे सब आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैं मेरा रिसर्च में प्लान करता हूँ कि उनका सारे कॉजेस, जैसे कि हमारा दूसरा कंट्री से घुसपैठी, आतंकवाद होता है, और यहाँ से हमारा कंट्री का अंदर में रह करके हमारा देश के लिए खतरा बनाता है। क्योंकि आप ऐसे जो प्रवचन सुनाते तो सारा कोटि कोटि जन समाज को प्रचार हो जाता है। ऐसे कुछ रूल रेगुलेशन हमारा संविधान से होना चाहिए। जैसे कोई आ रहा है सपोज हमको संविधान को खतरा करने के लिए, सनातन को खतरा करने के लिए, कि उनको जैसे कड़ा कानून कुछ होना चाहिए जिससे कि हमारा समाज का कल्याण हो सकते। ऐसे तो हम तो अकेला चाहने से कोई नहीं हो पाएगा। सब आपको मेरा रिक्वेस्ट, ऐसे कुछ सजेशन करिए, ये प्रवचन में कुछ लाइए, जैसे कि
उनके लिए घुसपैठिया ना आ पाए, हमारा सनातन को ना खतरा होए, देखिए वो हमारा सबसे बड़ी बात हम इस पे कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि खतरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, खतरा तो सदा रहेगा। बस आप अपनी तैयारी करिएगा उस खतरे से निपटने की। हमारे कन्हैया तो बांसुरी बजाते रहे, लेकिन बांसुरी बजाने से काम नहीं हुआ जी तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। जी बांसुरी बजाने से कहाँ काम चल रहा था। इसलिए युद्ध तो करना पड़ेगा, आपको अपना अधिकार पाने के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, अर्थात तैयार रहिएगा। शिवाजी बनो, अपने को बनाओ, बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने को मजबूत रखो। जब आपको लगे कि अब अधर्मी और आक्रांता आक्रमण करने को तैयार है तो लड़ो, मारो और शहीद हो जाओ अच्छे से मार के। भाग के कहाँ जाओगे? कश्मीर से भागे जी पंडित जी, जी कश्मीरी पंडित। मेरा मानना है भागे क्यों? मैं होता तो भागता नहीं, लड़ता। अरे मैं 4 को मारता, 10 को मारता, मैं 100 को मारने की ताकत रखता हूँ। जब लड़ने पे आऊंगा तो ठीक से लड़ूंगा। अभी जो काम कर रहा हूँ धर्म का प्रचार, आपको कथा सुना रहा हूँ, ठीक से सुना रहा हूँ। जब लड़ने पे आऊंगा तो ठीक से लड़ूंगा। जी ठीक है, तो आप लोग अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाना स्टार्ट करो। जब कश्मीर से खदेड़े गए हिंदू, उस समय सेना भी थी, पुलिस भी थी, संविधान भी था, लोकतंत्र भी था, किसने बचाया? कोई नहीं बचा पाया। फिर इसलिए अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। योद्धा जो होगा अपनी लड़ाई स्वयं। जब महाराणा प्रताप लड़े तो महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया? जंगल के कुलभीलों ने दिया, लोगों ने नहीं दिया, बहुत लोगों ने नहीं दिया, खुद लड़ना पड़ा। इसलिए कहता हूँ अपनी लड़ाई सबको खुद लड़नी पड़ेगी। इसलिए अपने अपने को तैयार रखो, शिवाजी बना के रखो, अपने को महाराणा प्रताप बनाओ, मस्त बनाओ, बेटियों को बचपन से फौलादी बनाओ। ऐसे संस्कार दो, 4-6 छोरों को यूं ही निपटा दे। जय गुरु जी, धन्यवाद आपको, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम जी। यही चीज हम ठीक है। ये जो बोले हैं ये बात सत्य है। सबसे बड़ा बात है जो आज हमारा युवा जो है, वो युवा तो बड़े वाला को छोड़िए तो छोटे वाला तक नशा में जो है। और ये नशा जो है एक दूसरे समुदाय के आदमी उसको टॉर्चर किया जाता है, स्कूल में टॉर्चर किया जाता है, कॉलेज में टॉर्चर होता है जबरदस्ती। हमारे जैसे छोटे छोटे पोता है कोई विद्यालय में देते हैं, तो हुआ से बच्चा जो है, हिंदू का लड़का जो है से हुआ से गांजा और दारू और शराब को वहीं से लत सीखता है, कोई न कोई घुसाता है। हमारे साथ हुआ है, मेरा भतीजा है, हम कलकत्ता से आए हैं, हमारे बहुत ये चीज बोलने का था। और ये जो बोल रहे हैं हर आदमी शिवाजी बनेगा, यहाँ तो कानून है जो हमको ही, हम अगर उचित बोलने चाहते हैं तो हमको पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है, 2 डंडा मारता है। सही है, ये बड़ी तो हम कैसे लोग कर सकते हैं? मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। तो देश का कानून व्यवस्था ऐसा होना चाहिए चाइना का जैसा। जैसे सुनते हैं चाइना में कोई ढूक जाता है, मालूम होता हम चाइना में ढूक गया इंडियन आदमी, तो भाग के फिर चले आता है अपना ही, वहाँ की कानून व्यवस्था बढ़िया है। तो ये सब जो है सब बहुत आपको माध्यम से कहने चाहते हैं, जो इस स्कूल कॉलेज से नशा ड्रग्स, अभी एक नशा बिहार के हम रहने वाले हैं, वो ड्रग्स जो हम कलकत्ता में बचपन से रहे हैं, हम कलकत्ता को मालूम है हमको, वहाँ पर पहले गरीब आदमी ड्रग्स लेता था, वो ऐसा पत्ता ऐसा करके लेकर को नीचे से आग दिया जाता था, पीता था जी। अभी वो बिहार में चालू है चारों तरफ। और बिहार में क्या है, गार्जियन तो सब कमाता है पूर्व पश्चिम, जहाँ भी वो बच्चा लोग है, किसी गरीब हमारे जैसा आदमी को गांव में है तो पढ़ता लिखता है, हुआ से वो लोग नशा करता है। देखो नशा तो सरकार बंद करती भी है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो सरकार एक तरफ ना नशा बंद करने की मुहिम चलाती है और दूसरी तरफ गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रियों को लाइसेंस देती है जी। भाई मेरा कहना है कि अब देखो सरकार ना स्वच्छ भारत की बात करती है, और स्वच्छ भारत में सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो गुटखा खा के, पूरे भारत को गंदा करने वाले लोग, गुटखा खा के थूकने वाले लोग हैं। पूरे चारों तरफ लाल 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 थूका हुआ पड़ा है। तो सरकार को चाहिए कि गुटखा की जरूरत ही नहीं, शांति से 2 रोटी खाओ, आनंद से रहो। ना शराब, ना गुटखा, ना सिगरेट, इन सबको बनाने की परमिशन ही क्यों दे रही है? समस्या ये है। एक चीज और आपको बोलने में आते हैं, आपको जो बॉर्डर इलाका से ये जो हमारे देश में हम जानते हैं ड्रग्स नहीं बनता है, जैसे वो पत्ता बहुत तरह का नशा यहाँ नहीं बनता है, वो बाहर पाकिस्तान से चाहे और भी जगह से आता है। ये बॉर्डर पर पैसा ले लेके ये लोग, हमारा जो है सीमा सुरक्षा बल, ये लोग को इतना मतलब पैसा का चाहत है जो कोई सरकार ये लोग को 80,000 85,000 रुपया तनख्वाह भी देता है। हमारे एक आदमी है मलेक्की में, बहुत महीना मिलता है तनख्वाह। हम लोग 10-20 हजार का नौकरी करने वाला, फिर भी हम बम लोग को क्या इतना जरूरी है जो पैसा ले लेके नशे का चीज इंडिया में घुसा देता है, उसका बाद में समझ जाइए जो पैसे को ढुका देता है। ये क्या से यहाँ के मतलब ये सब बहुत गलत हो रहा है जी जी गलत। अगर वो नहीं आवे तो नहीं हो। आज बिहार में जिस तरह के नशा जो ड्रग्स जिसको बोलते हैं, पत्ता बोलता है बहुत तरह के, हम उसका कितना नाम है,
तो बिहार में नीतीश जी जो है से दारू बंद कर दिए, बहुत खुशी की बात है। ये हमको लगता है तीसरा नंबर में बिहार में। किंतु ये वाला नशा है, गांजा है, कुछ ऐसे जो नशा है वो छोटे छोटे बच्चा लोग ले रहा है। जी सही कह रहे हैं आप। सरकार को भी इस पे काम करना चाहिए और गुटखा इत्यादि ये जो नशा चरस अफीम है इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। अच्छा, और एक चीज आपसे बोलने चाहते हैं, मोदी जी हम लोग बहुत उम्मीद किए थे, किंतु ऐसा सन्यासी नहीं, नेताजी बनकर को काम करना चाहिए। देश में खाली बोलते हैं शांति शांति। क्या काम करना चाहिए मोदी जी को बताइए। मोदी जी को करना चाहिए। अभी क्या काम बाकी है देश में, क्या होना चाहिए बताओ। मोदी जी के बहुत कुछ भी किए नहीं, जो भी खाली बोले हैं। धारा 370 हटा दी, कश्मीर ठीक कर नहीं, दी। ऐसा से नहीं होगा। अब बताओ, उससे आप और बताओ वहाँ से क्या तो भाग चाहते हैं? आया, वहाँ से और भी तो हिंदू भाग आया। आप बताइए क्या चाहते हैं और क्या अपेक्षाएं हैं। जरूरी है जो आज खुफिया तंत्र को तंज करना चाहिए, जो इंडिया के कोना कोना में ये नशे का चीज कहाँ से, और हिंदू समाज क्यों दारू पीता है। जी तो आप चाहते हैं कि सरकार नशा बंद अगर करे? नशा करेगा सही तो है। सब करो, सही। सब जाति का आदमी करो, तब अभी हम नशा चलने देगा। नहीं तो पूरा देश से, इंडिया से नशा हट जाना चाहिए। सही कह रहे हैं, सही। पूरा देश से नशा हट जाना चाहिए, और नहीं तो सबको पीना होगा। सही कह रहे हैं, सही है, सही है। ठीक है, आपकी तो बात ये तो कर ही पहुंचाएंगे, सकता है। पहुंचाएंगे आपकी बात। सब बैठो मैया। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हाँ मेरा प्रश्न अभी मेरे करियर को बैठो, लेकर मैं है। प्रश्न बात कर लूं, अभी मिलूंगा, अभी बैठो। मैं ये बैठो, अभी मिलेंगे, बोले बेटा। राधे राधे। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा प्रश्न मेरे करियर को लेकर है। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे को लोग कहते हैं कि बन नहीं पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे, सब कुछ कर लोगे आप ऐसे लोगों से दूर रहो जो कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे। जब लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे तब तो जरूर करना चाहिए। मैं जानता हूँ मैं कर लूंगा। बस आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भर बनो बस। बस आपका आशीर्वाद Confidence खुद में चाहिए। हो। आप क्या बॉलिंग करते हो, खेलते हो? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर हो, फिर तो अच्छा है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। चलो भगवान आपको कामयाब बनाए, जब कामयाब हो जाना तो फिर आना। ठीक है गुरु गौरी जी। गोपाल भगवान को प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मनुष्य को जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो उससे पहले की योनियां तो भोग योनियां होती हैं। तो फिर मनुष्य को अब किस जन्म में उसके कर्म बने कि हमें दुख का सामना करना पड़ता है। जो कर्म हमसे बिगड़ गए किसी योनि में किसी प्रकार से, वो कर्मों का फल फिर तो भोगना उस पड़ता है। भोग योनियों में तो बुद्धि होती ही नहीं, तो कर्म कैसे बिगड़ नहीं, गए। उस योनि में नहीं। जैसे आज आप मनुष्य हाँ हैं जी। और आपने आज अच्छा या बुरा कर्म किया, तो जब आप मरेंगे तो आपके बुरे कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में डाला जाएगा और आप वो सारा भोग लेंगे, पर कुछ पाप रह जाता है शेष। वो पाप लेके फिर व्यक्ति पैदा होता, पाप पुण्य दोनों का मिश्रण लेके नहीं, मनुष्य तो 84 लाख योनियों के बाद बनता है ना। 84 लाख योनियों के बाद बेटा, 84 लाख योनियां पाप योनियां मतलब भोग के लिए हैं। फिर मनुष्य जन्म मिलेगा तो फिर वो किस कर्मों का सजा भोग रहा है। वो तो पहले खुद का, पिछले जन्मों का। तो पिछले कुछ में जन्मों- तो कुछ- भोग योनियां थी वो तो। कुछ पाप तो योनियों में जाके भोग लेता है, पर कुछ पाप इस शरीर के लिए भी शेष रह जाता है। इस शरीर के लिए भी शेष रह जाता है कुछ और पाप। मनुष्य योनियां कितनी होती हैं। 84 लाख योनियां हैं टोटल, जिसमें उसमें मनुष्य मनुष्य- सबसे अंतिम योनि है। नहीं, 4 लाख नहीं होती मनुष्य योनि। बहुत सारे होते हैं मनुष्य, ठीक कह रहे हैं आप। पर देखो ऐसा मान लो कि फिर वो चाइना के मनुष्य अलग है, वहाँ कैसे टाइप से करके, 4 लाख बार मनुष्य जन्म लेता है। पर मनुष्य 84 लाख योनियां हैं। नहीं, वो तो भोग योनियां होगी ना। मनुष्य जन्म 4 लाख बार होता है। भाई बार बार होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मनुष्य जन्म मिल जाए तो भगवान को पालो तो मोक्ष हो जाएगा, इसके बाद जन्म लेने के चक्कर ही नहीं। तो ऐसे कहा जाता है मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। हाँ, एक बार मिलता है। तो फिर वो 4 लाख योनियां मनुष्य जन्म की कैसे हो गई। अरे भाई ये बताओ, बंदर कितने प्रकार का होता है? मालूम नहीं। नहीं, एक काला बंदर, काले मुंह का, एक लाल मुंह का, हाँ या ना? हाँ जी। और भी जंगल में तीसरा और बंदर होता है। बंदर के कई प्रकार के बंदर होते हैं, जैसे आम, लंगड़ा आम, कलमी आम, देसी आम, फलाम, आम तो आम है पर प्रकार कई हैं। ऐसे मनुष्य भी कई प्रकार के होते हैं। तो वो प्रकार पे आप चली गई, प्रकार पे ना जाओ, मनुष्य मनुष्य ही रहने दो, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगी। आप कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि प्रकार में चली गई। मनुष्य के भी प्रकार हैं कई प्रकार के, अब उस पर डिस्कस करेंगे तो बड़ा होगा, पर मनुष्य को मनुष्य ही रहने दो बस। ठीक है। अच्छे कर्म करो, बस इतना उलझन में ना पड़ो। अच्छे कर्म करो, अच्छा काम होगा। क्या था क्या नहीं था इसको जान के भी क्या करोगे। मुझे एक उपाय बता दीजिए, कलयुग में जो हम इस समय जो स्त्री शरीर है, इसमें ऐसा कितना भी कोशिश कर लो, कोई ना कोई कर्म बन नहीं जाता है कि दोबारा जन्म हो। तो ऐसा क्या किया जाए। समर्पण, जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आप पुनर्जन्म से अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाते हैं। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। खुश रहे, ठीक है आप लोग। वृद्ध माओं का दर्शन कर लीजिएगा सामने। जय श्री सीताराम। प्रसाद पाइए। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु जी हम सागर मध्य प्रदेश से हैं जी। हमारे महाराज जी श्री रामबाग पीठाधीश्वर यहाँ पे भी महंत हैं, श्री त्रिपाठी गुरु जी के बाजू में आश्रम है गोधुलीपुरम में। जी हम उन्हीं महाराज जी के शिष्य हैं। जी
गुरुजी एक 2 लाइन का भाव है, वो सुना के उसी विषय में कुछ आपसे एक प्रश्न है, बताइए। उसका उत्तर हम जानना चाहते हैं। बताइए। वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास वहीं यमुना पटरानी। जो जन नहाई के ध्यान धरे, तिनको मिले बैकुंठ रजधानी। ठीक है। चारों वेद बखान कहें, संत मुनि ने गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन टारत हैं, भव टारत श्री राधिका रानी। ठीक है। गुरुजी, ठीक है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमें ब्रजमंडल में बास मिल जाए? हमेशा राधा रानी जी हमें ब्रजमंडल में ही रखें। तो आपको रखी तो है, हो तो ब्रजमंडल में। तो गुरुजी अभी विद्यार्थी अवस्था में रखी, आपका इसके बाद यहाँ से गुरु स्थान, आपका संबंध ब्रजमंडल से हो गया। आपके गुरुजी वृंदावन से हैं, तो आपका संबंध तो ऑलरेडी हो गया। इसलिए आप कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ाई अध्ययन पूरा हो जाए और यहाँ से जाना पड़ेगा, तो फिर क्या बुलाएंगे, प्रार्थना करो राधा रानी से, माँ यहीं रखो, हे श्याम सुंदर यहीं रखो। जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान बुलाते हैं। नहीं गुरुजी, कुछ ऐसा हो कि हमेशा वो अपने पास ही रख लें, यहीं रख लें। हमेशा ही तो रखेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना ही तो स्वीकार होगी। तो प्रार्थना करते रहिए, राधा रानी स्वीकार करेंगे आपको। जी गुरु। और कहीं भी रहिए, देखो कहीं भी रहिए, भारत के नहीं दुनिया के कोने में राधा रानी के बन के रहिए। संबंध भगवान से जुड़ा है, तो आप अमेरिका में भी हैं तो भी वो ब्रजवासी ही माना जाएगा, क्योंकि मन तो ब्रज में है ना। तो आपको प्रचार करने सनातन का दुनिया के कोने कोने में भी जाना पड़, लेके संबंध बनाए रखिए बिहारी जी से, तो आप ब्रजवासी ही कहलाएंगे। जी गुरु जी, बोलिए गुरुदेव भगवान की। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। खुश रहो। बताओ बेटा। मुझे आपका पैर छूना है। अभी मिलेंगे बेटा आपसे हम। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा एक अध्यात्म से प्रश्न है। मैं पहले वीकली ट्यूसडे को फास्टिंग रहता था, लेकिन डायबिटीज की वजह से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और अपने पुरोहित के हिसाब से मैंने व्रत को छोड़ दिया। तब से काफ़ी परेशान हूँ। इस पर मैं कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। क्या दिक्कत थी? डायबिटीज, शुगर। अच्छा, शुगर पेशेंट हैं आप? जी। अभी भी हो? अभी भी 400 के आसपास रहता है। तो इसके वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप उपवास नहीं रह सकते। क्या नहीं? उपवास? उपवास। ठीक है। तो आपको इंसुलिन रोज लगती है? इंसुलिन नहीं, टेबलेट लेता हूँ डेली। टैबलेट रोज? जी। एक दो? एक सुबह एक शाम। अच्छा, आप करेले का जूस पीते हैं? जी, वो नीम करेला जामुन वाला जूस पीता हूँ सर। करेले का रोज? वो जो डाबर की आती है नीम अरे करेला। डाबर ठीक है, घर पे करेले का जूस निकालो ना, मिक्सी में डालो, पानी डालो, करेले को ग्राइंड करो और पी लो छान के। ऐसा करेले का जूस घर पे क्यों नहीं बनाते? ताजा करेला। ऐसा तो नहीं किया अभी। प्रभु, एक गिलास जूस पी लोगे करेले का, तो आपका यदि शुगर 500 है तो तुरंत 400 और 350 हो जाएगा तुरंत। जी। 1 घंटे के अंदर। इतना पावरफुल है करेला। करेले का जूस पियो 1 गिलास रोज। समझ रहे हैं? जी सर। पपीता खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, चावल रोटी से बचो, दाल साग ज्यादा खाओ। दाल पियो, दाल से पेट भरो, सब्जी से पेट भरो। और दालों की बनी रोटी बनाओ। दाल की, काय की रोटी बनाओगे? दालों की रोटी। जैसे कि आपने बेसन की, जी, बेसन है और उसमें मूंग की दाल का आटा बना लिया, चना के आटा बना लिया, और इस आटे की रोटियां, दालों को पीस कर आटा बनाइए, उस आटे की रोटियां खाइए। ठीक है? और करेले का जूस रोज नियम से 1 गिलास पीजिए। आंवला का जूस पीजिए। फिर, और बाजार का जूस नहीं, घर में बना के। जी महाराज जी। महाराज जी, तो क्या मैं पुनः, और आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी यदि आप मेरी गाइडलाइन पे चलेंगे इस तरह पुनः मैं अपना उपवास फिर से उठा सकता हूँ? उपवास भी करिए। उपवास में आप मखाने खाइए। मखाने तो बिल्कुल शुगर फ्री है। मखाना जी जी सिंपल खाते रहिए। मखाना, केला खाइए। केले की मिठास हमारे शरीर की बढ़ी हुई शुगर को ठीक करती है। पपीते की मिठास जैसे कांटे को कांटा निकालता है, ऐसे मिठास को मिठास काटती है। ठीक, तो अगले ट्यूसडे से स्टार्ट कर देता हूँ। कल से नहीं करोगे? नहीं, मंगलवार को व्रत रहता हूँ ना। व्रत मंगलवार से। भगवान, मंगलवार का व्रत तो करो, पर करेले का जूस तो कल से शुरू कर दो। तो कल से ही करेंगे। हाँ? कल से ही करेंगे। मैया राधे राधे गुरु जी। बैठो, अभी मिलेंगे सबसे। हाँ, मैं मुकेश बारिक बरबसपुर से। बताओ। महासमुंद जिला। मैं अपनी माँ के याद से आया हूँ यहाँ। मेरी माँ गुजर चुकी है 1 साल पहले। वो भी आनी चाहती थी वृंदावन जी। आपके बहुत बड़ी भक्त थी वो। टीवी पर देख देख के आपके भक्त बन गए वो जी। आपके याद बहुत करती थी वो। वृंदावन चलो जाएंगे बोलने से कब जाएंगे वैसे करके वो गुजर चुकी है। मेरी माँ की याद में मैं आया हूँ जी। मेरी माँ के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। बोलो। आपके बहुत बड़ी भक्त थी गुरु जी। अच्छा। जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, जाने वालों की खाली याद आती है माँ। कब गई आपकी माँ?
1 साल पहले गुरुजी। तो आप माँ की सेवा करते थे? जी जी उनकी सेवा आखिरी में आपने की? जी। जीवन भर साथ में थे? जी। फिर ठीक है, जी गुरुजी। खुश रहिए। माँ आपके भगवान के चरणों में चली गई, खुश है वहाँ। गुरुजी राधे राधे। राधे गुरुजी मैं बरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है आपसे। एक तो ये है गुरुजी, मैं रोजाना रामचरितमानस का पाठ करता हूँ, तो उसमें सवई वो आता है सोरठा, तो मैं सोरठा को दोहा बना के पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने दोहा बना के पढ़ दिया, तो सोरठा क्यों लिखा गया? दोही लिख देते, दोहा ही लिख सकता था वहाँ। नहीं, सोरठा की अलग लय होती है, उसके अलग शब्द। हाँ, उसकी लहरी बनती है गुरुजी सोरठा की। तो सोरठा को सोरठा की तरह लिया है। यदि आप उसे दोहा बनाना चाहेंगे तो उसमें कुछ अक्षर जोड़ना या घटाना पड़ सकता है, तो हम जोड़ घटा तो सकते नहीं, क्योंकि जैसा लिखा वैसे हमें पढ़ना है जी। और दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी, एकादशी पे है, हम व्रत करते हैं एकादशी के, तो उनमें कंफ्यूजन होता है गुरुजी कि कभी कभी 2 दिन की पड़ जाती है, तो कब करें एकादशी व्रत? आज एकादशी है। तो गुरुजी मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जैसे देवकीनंद महाराज जी अपनी एक वीडियो अपलोड करते हैं एकादशी से पहले, तो कृपया करके आप भी एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा गुरुजी। ठीक है, ठीक है, ठीक गुरुजी, राधे राधे। अभी TV9 भारतवर्ष में सुबह 7:20 पर रोज 20 मिनट का कार्यक्रम आता है, उसमें हम एक दिन पहले सारी तिथियां बता देते हैं और जो तिथि होती है उसका महत्व भी बताते हैं। तो आप TV9 भारतवर्ष चैनल है, सुबह 7:20 पर ये आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा। सुबह रोज कंटिन्यू 20 मिनट का प्रोग्राम होता है, उसमें मैं रोज तिथियों की बात करता हूँ, जो विशेष दिन है उस दिन की बात करता हूँ। एकादशी आने के पहले ही मैं उसमें बता देता हूँ सब चीजें। तो TV9 भारतवर्ष चैनल पर सवेरे 7:20 पर देखा करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम किशोर है, मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। किशोर जी। मैं गुरुजी एकादशी का उपवास लेता हूँ, लेकिन मैं शुगर का पेशेंट हूँ, तो मैं श्यामा चावल खा देता हूँ, तो खाना ठीक होगा? सामा चावल जी, कि समा के चावल? समा के चावल जो अभी हाँ। बना था। लोग खाते हैं, पर देखो एकादशी के दिन चावल क्यों खाना? सीधा है, आप फल खाओ। आपको फल क्यों नहीं खाना? मैं शुगर का पेशेंट हूँ गुरुजी। काय का पेशेंट? शुगर जी। तो शुगर के पेशेंट हो तो आप चने दाल अंकुरित करके खाओ ना, केला खाओ। शुगर के पेशेंट हो तो ये तो अच्छी चीज है। और ज्यादा भूख लग जाता है गुरुजी, माथा चक्कर आ जाता है। अरे चक्कर नहीं आएगा, चने खाओ। हम भूखा मारने को थोड़ी कह रहे हैं। 1 किलो चने खा लेना भगवान, इतने सारे ना मरोगे। 1 किलो चने खाना अंकुरित करके, इतनी सारी दालें खा लेना, खाने को थोड़ी मना कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, आप एकादशी की बात कर रहे हैं, जी जी। पपीता खाओ, केला खाओ, और भी फल है वो बादाम खाओ। इतनी सारी बादाम खा लिया करो जी गुरुजी। काजू खा लिया करो जी गुरुजी। राधे राधे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम अभिषेक है, मैं लखनऊ से आया हूँ। हाँ गुरुजी, हमारे घर में लड्डू गोपाल की भी सेवा होती है और हम मतलब कि शिवलिंग भी हमने अपने घर में रखा है। हाँ। दोनों सेवाएं करते हैं। तो गुरुजी बस एक शंका ये है कि जैसे कि मैं अभी मैं बांके बिहारी जी के भी मंदिर में गया था, तो जब मैं उनके सामने हाथ जोड़ रहा था तो मैं जैसे बोला कि जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, और उसके बाद मेरे अंदर से आवाज आती है ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सही है। तो क्या इसको मुझे सुधार करना चाहिए क्योंकि मैं राधा रानी और श्री कृष्ण जी के मंदिर में हूँ, या फिर ये ऐसे ही चलने दूँ? ठीक है। भगवान देखो, आप लोग कंफ्यूज होते हैं जी। भगवान शिव और कृष्ण ये 2 नहीं है, एक तत्व है। रूप 2 है, व्यवहार में दिखते 2 हैं, पर तत्व एक है। हरि हरि और न भेदा। ठीक है, तो फिर ऐसे ही चलने दें। ठीक है जी। राधे राधे। पूज्य महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज जी, मेरे को वृंदावन में 4 साल हो गए हैं, मेरा कर्म कांड हो गया है। मेरे को एक सवाल था कि आपने भागवत कथा कहाँ पे पढ़ी? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हम तो ललिताश्रम में रहते थे जी, और वहीं पे गुरुजी पढ़ाने आते थे जी। तो हम पढ़ने गुरुजी से ललिताश्रम में भी पढ़ते थे, और यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भागवत जी पढ़ाई जाती थी वहाँ वहाँ जाते थे। जो आजकल 7 दिन का चला है सप्ताह ना, ये सब हमने नहीं पढ़ा उस समय, हमारे टाइम पे ये सब था ही नहीं। अच्छा। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। उस समय ये नहीं था। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी, एक रामायण की चौपाई है तुलसीदास जी की, जिसमें वो लिखते हैं कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। तो कुछ लोग इस चौपाई का जो मिसयूज करके अपने अवगुणों को से छुपाना चाहते हैं, तो इसकी थोड़ा व्याख्या आप करें जिससे लोग इसका मिसयूज ना करें, और जो गलत है उसको भी मतलब इस पंक्ति के माध्यम से अपना छुपाना चाहते हैं, इसको थोड़ा। देखिए, पूजा ही विप्रशील गुणहीना, ये जो चौपाई कहती है वो ये कहती है कि आपके आसपास जब कोई आपकी 13वीं, आपके पिताजी दादाजी परिवार में किसी की 13वीं हो, है ना? 13वीं हो, कोई भी आप ब्राह्मण भोज कराना चाहें जी, तो जहाँ ब्राह्मण भोज होता है वहां पर ब्राह्मण भोज है तो ब्राह्मण कैसा भी हो, फिर उस भोज में वो सम्मिलित हो सकता है। फिर उसका वो विद्वान है कि मूर्ख है वो देखा ना जाएगा। जी जी। तो ब्राह्मण भोज में उसे बिठा के पवा दो। बाकी सब दीन दुखी तो सबको ही पवाना चाहिए प्रसाद। लेकिन वहां पे देख लो कि वहां पे वो
बाकी जो गलत है तो सबके लिए गलत है, चाहे वो गलत किसी तो भी गलत ही हाँ, रहेगा। जी। अब पंडित जी हैं वो शराब पिए हाँ। और पंडित जी और मांस खाएं तो फिर तो वो गलत ही जी है। बिल्कुल। तो बाकी गुरुजी अभी जो सोशल मीडिया पे गहमा कमी बनी हुई है आपको लेकर, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पंक्ति है कि कभी की युद्धों में नहीं हारे हम कभी, कि युद्धों में नहीं हारे हम कभी, डरते हैं छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सनातन के प्रहरी बनकर पृथ्वीराज चौहान की भांति देशद्रोही मोहम्मद गौरियों से लड़ते रहिए। बाकी हम करोड़ों सनातनी इन जयचंदों से निपटते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राधे बहुत राधे। बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबका ये प्यार और आशीर्वाद पाके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी मैं यहाँ पे आया, मैंने आपका सेवा का कार्य जो देखा है, मैं काफी खुश हूँ। मैं आपको शीश नवाकर आपसे मतलब खुश आप मेरा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपने चरण स्पर्श करने का मौका जरूर दीजिए। अभी मैं अंदर मिलूंगा आप सबको, तो आप सबसे मिलूंगा। अभी अंदर मिलेंगे प्रश्नोत्तरी के बाद। मैया बात करनी है, यहाँ ले आना। ठीक है बेटा, अंदर मिलेंगे अभी। धन्यवाद। ये मैया को देना। मैया चलिए आप कहाँ, तो चली जाना। कहाँ भागा जा रहा है कमरा? कुछ प्रसाद गुरुजी पाए? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं गुरदासपुर पंजाब से आई हूँ, ज्योति नंदा। गुरुदेव जी मेरा प्रश्न है, मैं टीवी के माध्यम से आपके साथ जुड़ी हूँ और मेरा बच्चा आपको बहुत फॉलो करता है। वो नोएडा में सर्विस करता है। उसका ये शादी का पहले मुझे आशीर्वाद दो। वो रात को आपका सारे प्रवचन 1 घंटा सुन के फिर सोता है। बेटा मेरा नोएडा में सर्विस करता है। अब मैं उसकी शादी के लिए आशीर्वाद आपसे लेने आई हूँ। बिल्कुल, खूब अच्छी शादी हो और बहू जहाँ से लाओ अच्छे खानदान की लाना, वो बहुत समझदार। बिल्कुल, वो बहुत संस्कारी है। आज जब से आपके साथ गुरु जी जुड़ा ना बेटा मेरा, तो वो रात को ना 1 घंटा आपकी पूरी देखने को, वहाँ आपको जो भजन जहाँ पे बोलते हैं ना, वो व्हाट्सएप पे मेरे को भेजता है, मम्मा आप भी बोलो जी। और गुरु जी एक मेरा प्रश्न है, मैं बहुत परेशान लड़की देख ली विवाह के लिए? नहीं, अपनी आशीर्वाद आपसे लेने आई हूँ मैं। लड़की पारिवारिक हो, जो जिसके माँ बाप भी संस्कारी हो, वही है ना। थोड़ा ऐसी जल्दबाजी में ना करना विवाह। ठीक है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को जाने समझें। फिर एक गुरुजी मेरी बहुत बड़ी मन की बात है। गुरुजी मेरी 2 शादी हुई है, मेरे हस्बैंड की भी, मेरे 2 बच्चे पहले हैं, वेल सेटल्ड है। बेटा भी मैंने बड़ा अपनी माँ बन के उनके फर्ज अदा किए हैं गुरुजी मैंने, पर वो नहीं मेरे को समझ पाते बच्चे। कोई बात बेटी बाहर है स्विट्जरलैंड में, बेटा भी घर में रहता है साथ में, वो मेरे को बुलाते नहीं गुरुजी, बड़ा दुख होता घर में रहता। ये मानसिकता बन जाती है ना कि ये मेरी सौतेली माँ है। ऐसा क्यों गुरुजी? मैया ये जब मैं उन बच्चों के लिए सब कुछ छोटे थे, मैं मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी, मैंने उनको अपने बच्चों ने समझा, अल्लाह को उनकी शादी की थी मैंने। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं समझते, बड़ा दुख लगता है। संसार प्रेम ना करे तो आप दुखी हो। भगवान तो हाथ पसारे खड़े हैं आप पर प्रेम लुटाने के लिए। आप भगवान का प्रेम क्यों नहीं लूटती हो और भगवान से प्रेम क्यों नहीं करती हो? जो आपसे प्रेम नहीं करते, जो आपसे प्यार नहीं करते, उनसे आप उम्मीद करती हो कि ये हमसे प्यार करें, पर जो भगवान आपसे प्यार करने को तैयार हैं, आप उनकी तरफ क्यों नहीं देखती हो? गुरुजी भगवान में भी हर समय मैया रोना नहीं है, हर समय उम्मीदें नहीं चाहिए कि नहीं जी तुम हमको बुलाओ, तुम हमको प्यार करो। मैं तो कोई उम्मीद नहीं करता किसी से कि तुम हमें बुलाओ, तुम हमें प्यार करो। देखो ना, समाज इतनी लाखों की संख्या में लोग मुझे ट्रोल करके गालियां देते हैं, फिर भी मैं सबकी गालियां खाकर भी देखी कितना प्रसन्न रहता हूँ। कोई और होता तो विचलित हो जाता, परेशान हो जाता, है ना। पहले मेरे को बीपी की शिकायत होगी, फिर उसके बाद मेरी शुगर बहुत सोच अब आपको इसीलिए तो शुगर बढ़ रही है, टेंशन 6 महीने मुझे साइलेंट अटैक हो गया जी। हर समय प्रसन्न रहिए और भगवान आपको प्रेम करते हैं। भगवान बस आपके दर्शन की मुझे बहुत लालसा थी। मैं एक बार हम 60 लोग आए हैं पंजाब से, मगर हमारे साथ ये मेरी बहनें 3, 4, 5 आए हैं भी, हमने गुरु जी के दर्शन जरूर करने हैं। इन सबको भी आशीर्वाद दो, इनके परिवार वाले भी आशीर्वाद। 60 में से ये 5 लोग में 6 मेरे साथ आए हैं। बाकी कहाँ गए? वो कहीं कोई मार्केट में, कोई कहीं घूम रहा है। मुझे लालसा थी, मैंने यही बोला मुझे वही जाना। आपने माताओं के दर्शन किए, वृद्ध माओं के? हाँ जी, नहीं अभी नहीं किए अभी सामने वृद्ध माओं के दर्शन करिए और यहाँ पे जो अखंड रसोई चलती है, जो सेवाएं गौरी गोपाल में चलती हैं, उनके दर्शन करके जाइए। ठीक है गुरुजी, बहुत कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी। इसका सवाल है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं गुरदासपुर पंजाब से आया हूँ, आपके चरणों में बहुत बहुत नमस्कार। राधे राधे। गुरुजी जैसे मैंने देवी भागवत पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो पितर होते हैं, पितरों को जब हम कुछ देते हैं तो स्वदा शब्द यूज होता है। स्वदा शब्द यूज किए बिना पितरों को प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे हमने पहले किए थे, जैसे श्राद्ध वगैरह करते हैं, हम सभी लोग पितरों के करते हैं, तो फिर उनको प्राप्त नहीं होता है। होता है। जैसे उन्होंने लिखा देखिए ऐसा है कि आप बोलते हैं रोटी, बोलिए रोटी। रोटी। लेकिन छोटा सा बच्चा क्या बोलता है? तोती।
तो तोती बोले बच्चा और आप रोटी बोले, दोनों का मतलब एक ही है कि अलग अलग है? एक ही बात है। भाई हमसे रोटी बोलना नहीं आ रहा है तो हम तोती कह रहे हैं, आपको आता है। तो जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जिनको आता है वो तो वो बोलें, और जिनको नहीं आता वो केवल अपने पितरों का स्मरण करके जो देंगे वो उनको प्राप्त हो जाएगा। भाई आता नहीं है तो क्या करोगे, तो वो उनको प्राप्त होता है। मेरे आपसे ये बात करने का यही तात्पर्य था उनके लिए है कि जो लोग नहीं जानते हैं कि जैसे स्वाहा से जो मिलता है वो मिलता है सभी देवताओं को, तो पितरों को स्वधा शब्द से यूज मिलता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, कितने लोग हैं आपको सुनते हैं, मेरे मदर भी आपको सुबह से लेकर शाम तक सुनते ही रहते हैं, तो वो ये कि आपके माध्यम से सभी जो लोग हैं उनका उद्धार हो और वो स्वधा शब्द यूज करें ताकि जो उनके पास जो पितरों को है वो मिल सके। बिल्कुल, मेरी अभिलाषा यही थी। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, ये कहना ही चाहिए, पर जो नहीं कहता उनको भी उनका फल उसको प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए, मैंने एक मुट्ठी भर चारा उखाड़ा और चारा मैंने गाय को खिलाया, पितरों को स्मरण, हे मेरे पितर देवता, हे मेरे पूर्वज, ये आपके नाम का चारा मैंने गाय को, तो वो गाय को चारा का पुण्य उनको मिलेगा। अब विधि विधान तो इसलिए तो कहते हैं, जब आप श्राद्ध तर्पण पिंडदान कराते हैं तो पंडित जी बुलाते हैं, और जब वो बुलाएंगे तो वो अपने आप विधि विधान से वो कराई देंगे। तो आप तो विधि विधान से जब कराएंगे तो आचार्य जी, इसलिए पिंडदान तो आचार्य जी कराते हैं, तो फिर इसलिए तो आचार होते हैं ना, कि आचार्य से ही कराना चाहिए, पंडित जी से कराना चाहिए। ठीक है जी, राधे राधे। राधे राधे। हेलो, राधे राधे। हाँ गुरु जी, मैं आपके चरणों में स्वीकार करता हूँ। मैं सादाबाद से आई हूँ। बोलो। और मैंने आपकी भागवत देखी थी बिहार में। हाँ। अब मेरे दिल आ रहा है कि मैं सवेरे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ जी। कै बजे टाइम दो? सुबह 8:30, सुबह 8 बजे। गुरुजी राधे राधे। मैं शुभम पाणिग्राही हूँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरा एक प्रश्न है, मैं बैठिए भैया, बैठिए। अभी वहीं पे बैठो भैया, कहीं खड़े हो जाए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, ब्राह्मण कुल से हूँ। हाँ। तो मुझे शाकाहारी होने का बहुत मन है, ये मांसाहारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, इसका क्या उपाय है? तो आप छोड़ दीजिए ना, मांस थोड़ी अपने आप आके आपके मुंह में उलझता है। ये मतलब लाइक एक दो महीना रह जाता है कार्तिक के मास में, उसके बाद मतलब छोड़ ही नहीं पाता हूँ, मतलब मन खींच उसकी तरफ चला जाता है, तो इसका क्या उपाय है? ठीक होगा बेटा, आप खुद ना खाओ, आप जब मन जाए तो आप अपने मन को कंट्रोल करो, मन में कंट्रोलिंग पावर होनी ही तो अच्छी बात है, वही तो आपको महान बनाएगा। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न दूसरा है, लेकिन पहले कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। मेरा कोई विवाद चल रहा है तो उसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन आपको लेकर के कुछ बातें हैं जो उस टाइम हुई थी जब शुरू हुआ था वो। तो आपकी जब रील्स आती थी ना, तो मैं वो रील्स लगाता था स्टोरी पे, स्टेटस पे, तो वो स्टोरी वो लोग देखते थे तो बोलते थे कि ये स्टोरी लगाता है, उसमें वही होता था कि लड़की की माँ उसको वो करती है, इस वजह से लड़की रुकती नहीं है, तो ये सब बातें मैं लगाता था। तो वो सब ना मेरे को बार बार बोल करके मेरे घर वालों को मेरा यूट्यूब चैनल था बंद करा, मतलब मैंने खुद ही बंद कर दिया क्योंकि परेशान करते थे। तो विवाद के बारे में मैं आपसे वहाँ पूछना चाहता हूँ बिना माइक के, लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि हम लोग ना हर चीज़ की बातें करते हैं कि सनातन में ये करना चाहिए वो करना चाहिए। एक मेरा प्रश्न है, मेरे बाल लंबे हैं, बहुत लोगों के ऐसे हैं, लेकिन इसको लेकर के हर लोग बाहर कहीं भी जाता हूँ तो वो टोकते हैं और क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि बाल कटा दो, छोटे करा लो। अरे बोले हम अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं, कोई तुम्हारे सिर पे थोड़ी रख रहे हैं, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? क्योंकि हमारे बाल हमारे सिर पे हैं, हम तुम्हारे सिर पे थोड़ी बोझा बना के रख रहे हैं। हमारे भगवान जी के बाल भी बड़े थे, पहले सारे राजा महाराजों के बाल लंबे होते थे। सही है। तो कानों में कुंडल भी पहनते थे, पर इस बारे में कोई नहीं बताता कि बाल भी लंबे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सब बाल कटाने के पीछे पड़े हुए, बाल कटा दो, ये सब चीजें। तो कौन बोलता है बाल कटा दो? गुरुजी जहाँ भी जाता हूँ सभी बोलते हैं। कौन? हमारे घर वाले ही बोलते हैं, बाहर समाज में बोलते हैं, लोग अजीब सी नजरों से देखते हैं कि ये। और एक तो आजकल बहुत सारे लड़के हैं जो लड़की बन के घूम रहे हैं ना, तो इस वजह से कुछ ज्यादा ही ये चल रहा है। वो बहुत तो लड़के लड़की बन के घूम रहे हैं। हाँ, बहुत सारे दिल्ली में तो बहुत सारे हैं जो पता नहीं क्या हो गया उनको, वो लड़कियां बन चुके हैं धीरे धीरे। मैंने तो सुना कुछ लड़के नाक आँख भी छिड़ा लेते हैं। हाँ जी, नाक में नाक छिड़ा लेते हैं, ऊपर बाली वाली पहनते हैं। उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो लड़कियों की तरह रहते हैं, हरकतें करते हैं, तो वहां जाने में शर्म आती है बाल लंबे करके, तो उनके बीच में कहीं पर दिख जाते हैं।
दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक एरिया है, वहाँ की वीडियो मेरी वायरल हुई थी, तो वहाँ पर भी वो लोग घूमते थे। तो ऐसे करके ना मतलब आप कुछ इसके बारे में बोलो कि बाल बड़े रखना भी ठीक देखो है। जब आपने रखा ही है तो फिर समाज की परवाह क्यों करते हैं? मैं आपसे बुलवाना या तो परवाह करते हैं तो कटवा दो, और यदि रखे हैं तो फिर परवाह ना करो, जो आप मस्त चल रहा है सफल हो जाओ, मेहनत कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, यूट्यूब पे कुछ पैसे वैसे कमाते हो, कितना सही आता है, मैं बता नहीं सकता, मेरा एक बता रहा हूँ विवाद चल रहा है, तो मैं उस बारे में ठीक है। तो अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा काम करो, समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। 9 साल से है मेरे तो लंबे बाल। गुरुजी मैं वहाँ पे आके तो 9 साल से इतने बड़े हो पाए? नहीं, 5-6 बार कटवा दिए, दोबारा बढ़ जाते। अच्छा, दोबारा बढ़ जाते हैं। ठीक है गुरुजी वहाँ पे आके बात कर सकता हूँ बिना माइक के? हाँ अभी अंदर बैठेंगे बात करें, ठीक है? बात करनी क्या? बात तो नहीं करनी? तुम चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि हम सनातन होने के नाते हमारा धर्म का प्रसार हमको करना चाहिए। ये तो तभी होगा ना जब किशोर अवस्था की स्कूल के टाइम पे हमको रामायण महाभारत वेदों की जैसे ज्ञान दिया जाएगा। ये तो हमको शाहजहां बाबर अकबर की तरह पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में। हम कैसे प्रचार करेंगे हमारे धर्म की? आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। सही है, सही है, सही कह रहे हैं आप। बच्चों को गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, तब ना जाके सनातन का प्रचार होगा। अब पढ़ाई नहीं रहे तो कैसे होगा? ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, बोलता हूँ मैं सरकारों से। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि द्रौपदी का दूसरा जन्म क्या? और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो जो दिन में लाखों हजारों वीर जवान शहीद होते थे, वो लाशें जाती कहाँ थी? वो लाशें जलती कहाँ थी? जाती कहाँ थी? कौन लेके जाता था? वहाँ पे अपनी अपनी सेना के जो मर गए उनका अंतिम संस्कार वो लोग कर देते थे वहीं पर। वहाँ पे जहाँ भी वो एक स्थान बनाए रहे होंगे, जैसे आज भी हर गांव में हर जगह एक शमशान होता है, ऐसे वहाँ बना रखा होगा उन्होंने। और द्रौपदी का पूर्व जन्म क्या था? द्रौपदी क्या थी, है ना? आगे क्या बनी ये पूछ रहे हैं। अगले जन्म में क्या हुई? मैंने कहीं पढ़ा तो था द्रौपदी की अगला जन्म, पर मैं देख के बता